निवेदन कि आप मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में केदारनाथ की प्रत्याशी बहन शैला रावत जी भी हैं, आप भी मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। और अमरदेव शाह जी जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षा है, आप भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आप पुष्प गुच्छ भेंट कर आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत करने की कृपा करेंगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। सभी मंचासीनों से मेरा निवेदन कि आदरणीय गृह मंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका सम्मान करने की कृपा करेंगे। इस सत्र में हमारे विभिन्न वर्गों से अपनी बहनें और अनुसूचित के कुछ बंधु हमारे बीच में सत्र में उपस्थित हैं। बाहर जो हमारी एलईडी लगी है उस पर अधिकांश अनुसूचित वर्ग के अपने बंधु बैठे हैं और महिला समूह की अधिकांश बहनें इस सत्र में हमारे इस कक्ष में उपस्थित है। मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी से कि आप आए और हम सबका स्वागत करने की कृपा करें और माननीय हमारे मुख्य वक्ता हमारे राष्ट्रीय नेता गृह मंत्री जी का स्वागत करने की कृपा करेंगे। आदरणीय मदन कौशिक जी। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब की बार, अब की बार, अब की बार आज के इस पहले अलग अलग दो कार्यक्रम थे, अब दोनों को एक ही जगह समायोजित करते हुए आयोजित इस दोनों कार्यक्रम में हमारी अनुसूचित भाई और हमारी बहनें ऐसे इस कार्यक्रम में हमारे मध्य में भारत के बहुत ही लोकप्रिय नेता, भारत के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ सिंह जी, प्रदेश के महामंत्री कुलदीप जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे दोनों प्रत्याशी रुद्रप्रयाग और केदारनाथ के यहाँ पर उपस्थित भाई चौधरी जी, शैला रानी रावत जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा और उपस्थित हमारे इस जिले के प्रभारी और उपस्थित इतनी भारी संख्या में सभी हमारे अनुसूचित भाई और बहनें। सबसे पहले तो मैं आप सब जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप सब एक जोरदार हाथ ऊपर उठाकर आदरणीय अमित शाह जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। जबरदस्त उत्साह, आप सब में इस उत्साह के लिए भी आपको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय भाइयों बहनों, हम सब लोग आने वाली 14 तारीख को अपने राज्य की सरकार चुनने जा रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने राज्य में बहुत बड़े कार्य किए। राज्य सरकार के माध्यम से भी हमने अनेक ऐसे कार्य किए हैं। आप सब लोग जानते हैं जिस जिले में हम बैठे हैं, इस जिले पर तो प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा है। जब केदारनाथ का नाम आता है या रुद्रप्रयाग जिले का नाम आता है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक भाव होता है कि ये वो जिला है कि जहां नरेंद्र मोदी जी का विशेष लगाव है। अभी पिछले दिनों जब नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ में आए थे, केदारनाथ में उन्होंने कहा था कि 2025 का उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा। उन्होंने कहा था ये जो अगली सदी है, ये जो इस सदी का अगला दशक,
ये पूरे देश के अंदर उत्तराखंड राज्य का, ये कल्पना लेकर देश के प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन हमें मिल रहा है और उस मार्गदर्शन में हम निरंतर कितनी तेजी के साथ प्रगति कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में हो। आज मेरी बहनें बैठी हैं, हमारे अनुसूचित भाई बैठे हैं, आज हमने जो योजनाएं बनाई हैं, चाहे वो आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और चाहे उनसे जोड़कर राज्य सरकार ने, उन योजनाओं का जिस प्रकार से लाभ मिल रहा है। अभी हमारे यहाँ जितना प्रसाद बढ़ता है, चाहे वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जागेश्वर धाम, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, वो सारा प्रसाद हमारी बहनों के जो स्वयं सहायता समूह है उनके माध्यम से जो वो प्रसाद बनाया जाता है, वही प्रसाद मंदिरों के माध्यम से भक्तों को दिया जाता है। एक बहुत बड़ा हमने पिछले 5 सालों में इस काम को किया है और आज हमारा सौभाग्य है कि आज इस चुनाव की बेला में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन हमें मिलने वाला है। सुबह से लगाकर अब तक पहले भगवान रुद्रनाथ का आशीर्वाद लिया, फिर अभी बाजार में जाकर जनसंपर्क किया, पूर्व सैनिकों के साथ संवाद हुआ, अब अनुसूचित भाइयों के साथ और आपके साथ ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अमित शाह जी जिनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिला है, आपने देखा होगा देश के अंदर चाहे धारा 370 की बात करें, 35A की बात करें, जब धारा 370 की बात आती है तो उत्तराखंड राज्य में सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं एक भाव रहता है, क्योंकि हर घर से एक हमारा नौजवान देश की अखंडता की रक्षा करता है। और जब कश्मीर की सीमा पर हमारा कोई नौजवान शहीद होता था, जहां हमें गौरव का अनुभव होता था, हम फक्र महसूस करते थे, भाई मन के अंदर एक आग होती थी, क्या कभी ऐसा होगा कि देश के अंदर कोई ऐसी सरकार आएगी जो धारा 370 को हटा पाएगी। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, मैं बधाई देना चाहता हूं गृह मंत्री जी को, जिन्होंने एक ही झटके में 370 और 35A को हटाकर इस देश का पूरा वातावरण बदल कर रख दिया है। आज ऐसे दृढ़ निश्चयी देश के गृह मंत्री हमारे मध्य में है और आपका उत्साह भी मैं देख रहा हूं, जहां जहां भी नजर आ रहा है दूर तक, वो उत्साह भी मुझे नजर आ रहा है कि जो लक्ष्य हमें आदरणीय गृह मंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने दिया है, उस लक्ष्य की तरफ हम जिस ताकत के साथ, जिस हौसले के साथ बढ़ रहे हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार उत्तराखंड राज्य में जो एक अवधारणा रहती थी कि एक बार हम, इस बार उस अवधारणा को समाप्त करते हुए आपके मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य में पुणे सरकार बनाते हुए हम लोग निरंतर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे आदरणीय गृह मंत्री जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए कि आपका मार्गदर्शन निरंतर हमें इस रूप में मिलेगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और आपके इस दृढ़ निश्चय जो लगातार निरंतर देश की जनता इस रूप में देख रही है। अभी हम लोग जब मंदिर से आ रहे थे, छोटे बच्चे खड़े थे, छोटे बच्चे खड़े होकर जब आदरणीय गृह मंत्री जी को देख रहे थे, उनके मुंह से निकल रहा था अपने आप ही भारत माता की जय। जब ये एक दृढ़ निश्चयी ऐसा नेता जिन्होंने जो निश्चय किया उस पर निर्णय किया, ऐसे नेता आज हमारे मध्य में आए हैं। मैं पुणे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। आज रुद्रप्रयाग जनपद से हमारी बहनें हमारे बीच में उपस्थित हैं। जब जब भी समाज को आवश्यकता हुई, हमारी बहनों ने कई व्यक्तिगत रूप से, कई समूह बना करके अपने अपने क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। ऐसी हमारी एक बहन सुशीला राणा जी को कृषि और बागवानी के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य करने के लिए सरकार की ओर से तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंच पर आए और आदरणीय गृह मंत्री जी से और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, आदरणीय सांसद जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप उनको अंग वस्त्र भेंटकर सम्मानित करने की कृपा करेंगे। इसी प्रकार से हमारी दूसरी बहन चंद्रकला तिवारी जी, कोविड काल में विषम परिस्थितियों में आपने घर घर जाकर के आम जनता की सेवा की है। मेरा आपसे भी निवेदन,
आपको भी सरकार की ओर से तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेरा आपसे भी निवेदन कि आप मंच पर आए और माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से और आदरणीय सांसद जी से, विधायक प्रत्याशी से मेरा निवेदन कि आप उनको भी अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित करने की कृपा करेंगे। लोक कला और संस्कृति को जीवित रखने के लिए हमारे बीच में हमारे बहुत सारे कलाकारों ने कार्य किया है। हमारे अनुसूचित समाज से दिनेश निर्मोही जी ढोल वादक हैं। आप आदि बद्री मंदिर में कई वर्षों से ढोल वादन का कार्य कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन कि आप मंच पर आए और मेरा मंचासीन अतिथियों से निवेदन कि उनको सम्मानित करने की कृपा करेंगे। एक हमारी बहन बबीता पवार, जिनकी उम्र मात्र 22 वर्ष है और नेहरू युवक केंद्र में वॉलंटियर के रूप में जिन्होंने काम किया है, ऐसे 200 बच्चों को जिन्होंने कंप्यूटर से भी शिक्षित किया है, ऐसी बबीता पवार से भी मेरी निवेदन कि आप मंच पर आए और मेरा अतिथियों से निवेदन कि आपको सम्मानित करने की कृपा करेंगे। सुमन जमलो की बहन जी हमारे बीच में है। मां काली की चुन्नी माननीय अपने गृह मंत्री जी को भेंट करना चाह रही हैं। आपसे मेरा निवेदन कि आप मंच पर आए और मां काली की चुन्नी भेंट करने की कृपा करेंगी। चंद्रेश्वरी देवी प्रमुख है कर्णप्रयाग से, आप ब्रह्म कमल, जो कि हमारा बहुत ही श्रद्धा का पुष्प है, ब्रह्म कमल भेंट करना चाह रही हैं। आप आए और ब्रह्म कमल आदरणीय गृह मंत्री जी को भेंट करें। बहन चंद्रकला तिवारी बद्रीनाथ मंदिर की प्रतिमा माननीय गृह मंत्री जी को भेंट करना चाह रही हैं। मेरा आपसे भी निवेदन कि आप मंच पर आए और माननीय गृह मंत्री जी को बद्रीनाथ मंदिर की प्रतिमा भेंट करने की कृपा करें। अब जिसका हमें इंतजार था, माननीय गृह मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी बहनें जो कई समूह बना करके विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं और हमारे अनुसूचित बंधु और हमारे अनुसूचित जाति के बंधु जो भारतीय जनता पार्टी हमारी विचारधारा से जुड़ करके हमें लगातार समर्थन देते रहे हैं और जिनके लिए विभिन्न योजनाएं हमारी प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के स्तर पर लागू की है, उनको मैं अपने गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप दोनों ही वर्गों को, अपनी मातृशक्ति वर्ग को और अपने अनुसूचित वर्ग को संबोधित करने की कृपा करेंगे। आदरणीय गृह मंत्री जी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, उत्तराखंड के मातृशक्ति और हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों की आवाज ऐसी होगी क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष और विधायक भाई मदन कौशिक जी, हमारे सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी, श्री भरत सिंह चौधरी जी, श्रीमती शैला रानी रावत जी, श्री कुलदीप कुमार जी, श्रीमती अमर देवी शाह जी, श्री दिनेश उनियाल जी, श्री रघुवीर बीस जी, श्री विनोद सुयाल जी और आज के कार्यक्रम में पधारे हुए और लाइव 6 जिलों में बैठे हुए
भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आए हुए उत्तराखंड की मातृशक्ति और अनुसूचित जाति समाज के सभी भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, 2022 का चुनाव 14 फरवरी को यहां मतदान होने जा रहा है। एक बार फिर से उत्तराखंड की जनता को ये तय करना है कि किस प्रकार की सरकार चाहिए। 5 साल तक समाज के हर वर्ग को साथ में रखकर विकास के रास्ते पर उत्तराखंड को ऊंचाइयों पर ले जाने वाली सरकार चाहिए, या परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार इसमें आकंठ डूबी हुई कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहिए। यह निर्णय करना उत्तराखंड वासियों का काम है। आज मैं याद कराने आया हूं, 2017 में करीब करीब इसी समय पर मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था। उत्तराखंड की जनता के सामने आया था। हमने हमारी झोली फैलाकर विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर देवभूमि की मातृशक्ति, देवभूमि के अनुसूचित भाइयों के सामने, देवभूमि की जनता के सामने हमारी विनंती रखी थी कि हमें एक मौका दीजिए, मजबूत सरकार बनाइए, 2/3 बहुमत की सरकार बनाइए, हम देवभूमि के अंदर विकास की बयार लाएंगे। और आज मैं कह सकता हूं मित्रों कि एक 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को बदलने का काम किया है। ढेर सारे काम समग्र उत्तराखंड के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार ने किए हैं। अब हमने सरकार का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया है, और उनके ऊर्जावान नेतृत्व में, जोशीले नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अगले 5 साल भी उत्तराखंड को विकास के चरम पर ले जाने का काम करेगी। इसका मैं आप सभी को वादा करने आया हूं। एक और हरकता है जिनकी सरकार आपने देखी है, घपले, घोटाले, स्ट्रिंग ऑपरेशन, ना जाने क्या क्या करते थे। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने ये देवभूमि को, वीर भूमि को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया। यह आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष। इस वर्ष हमारी आजादी को 75 साल समाप्त हो रहे हैं। मित्रों, ये 75 साल के अमृत महोत्सव में जिस उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी ने बनाया था, मोदी जी ने संवारा है, उसको देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए आपके आशीर्वाद की जरूरत है। उत्तराखंड की रचना के वक्त भी अधरकता बड़े बड़े भाषण करते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि जब ये वीर भूमि के युवा, ये देवभूमि के युवा अपने अधिकार के लिए, न्याय के लिए संघर्ष कर रहे थे, गोलियां किसने चलाई थी? कांग्रेस पार्टी ने चलाई थी। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड का कभी समर्थन नहीं किया। रामपुर तिराहे की घटना को आज भी उत्तराखंड का युवा भुला नहीं सकता है। कई युवाओं ने अपनी जान गंवाई और उत्तराखंड की रचना करने का काम देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री, हमारे प्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, और उत्तराखंड को संवारने का काम अब नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वाजपेयी जी ने बनाया और मोदी जी संवार रहे हैं। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज मेरे सामने मातृशक्ति बैठी है,
मैं बहुत गौरव और अंतःकरण के भाव से उत्तराखंड की मातृशक्ति को प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि आपने सिंचे हुए संस्कारों के कारण ही देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए सब इकाइयों में सबसे ज्यादा युवा अगर देश के लिए हथियार उठाकर सीमा पर तैनात है तो मेरी मातृशक्ति के दिए हुए संस्कार इसका कारण है। सबसे ज्यादा बलिदान अगर किसी ने देश की रक्षा के लिए दिया है तो उत्तराखंड के जवानों ने दिया है। यही मातृशक्ति के आशीर्वाद और संस्कार उनको देश की रक्षा करने के लिए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसने देश की मातृशक्ति के लिए ढेर सारे काम किए और उत्तराखंड की सरकार ने भी ढेर सारे काम किए हैं। मित्रों, सबसे बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि बच्चियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता था। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और आज जन्म का दर बच्चों जितना ही बच्चियों का भी होने जा रहा है। कुप्रथाओं के कारण बच्चे को कोख में ही मार देते थे। इससे ज्यादा जघन्य बात क्या हो सकती है। मोदी जी ने सरकार चलाने के साथ साथ जन जागृति भी चलाई, लोगों को जोड़ा, माताओं को जोड़ा, भाइयों को जोड़ा और समाज के अंदर परिवर्तन आने लगा है। आज जेंडर रेशियो लगभग बरोबर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ बेटियों को पढ़ाने के लिए भी ढेर सारी योजनाएं लाए और आज बेटियां बच्चों की तरह ही पढ़ रही है। और मोदी जी हमेशा कहते हैं एक बेटे को पढ़ाते हैं तो एक व्यक्ति को आप पढ़ाते हो और एक बेटी को पढ़ाते हो तो पूरे परिवार को आप पढ़ाते हो। ये सम्मान बेटियों को देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, सरकार की योजना से देश भर में, सरकार की योजना से देश भर के अंदर निःशुल्क प्रसूति इंस्टीट्यूशनल अस्पताल के अंदर प्रसव की प्रक्रिया हो ये सुनिश्चित करने का काम किया है। मैं सिर्फ उत्तराखंड में बात करना चाहता हूं। हमारी सरकार बनने के पहले 100 में से 50 प्रसूति इंस्टीट्यूशनल प्रसूति होती थी। आज 100 में से 89 प्रसूति इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है। मित्रों, इससे माता और बच्चा दोनों सुरक्षित रहते हैं और इसीलिए माता मृत्यु दर भी घटकर 31 के नीचे चला गया है और शिशु दर भी घटकर 33 के नीचे, मृत्यु दर भी 33 के नीचे गया है। और ये अद्भुत काम किया है जिसको शायद व्यक्तिगत रूप से कोई जानता नहीं है, ना इसका प्रचार हुआ है ना प्रसार हुआ है, मगर नरेंद्र मोदी जी ने हर माँ जो गर्भावस्था में है उसका चिंता करने का काम किया है। काम करने वाली बहनों को 10 सप्ताह की छुट्टी देना जिससे वो अपने नए बच्चे का ध्यान रख सके, उसकी देखभाल कर सके। 5,000 रुपया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में उनके बैंक खाते में सीधे जमा कर दिए जाते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा माताओं को मोदी जी ने ये 6 साल के अंदर 10,000 करोड़ रुपया माताओं के बैंक अकाउंट में सीधा पहुंचाने का काम किया है। बच्चियों को स्कूल में टॉयलेट की बड़ी तकलीफ थी, हर स्कूल में अलग टॉयलेट बनाया। सुकन्या समृद्धि योजना लाए, 2.5 करोड़ बच्चियों के अकाउंट खोले गए और इससे बच्चियां अपनी पढ़ाई लिखाई कर सके, आत्मनिर्भर हो सके, वहां तक की व्यवस्था करें। मित्रों, सबसे बड़ा मोदी जी ने काम किया है हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचाना। मेरे अनुसूचित जाति के भाई भी सुन रहे हैं, गरीब के घर में शौचालय नहीं था। बहुत लोगों को शहर में जब कहते हैं अरे भाई आप विकास की बात करते हो, शौचालय की बात करते हो, शौचालय में भला क्या विकास है। मैं उन लोगों को कहता हूं
आपने जिस घर में शौचालय नहीं है उस घर की महिलाओं के साथ बातचीत नहीं की है। जिस घर में शौचालय नहीं है उस घर की महिलाएं, बच्चियां, बेटियां कितनी शर्मसार होती होगी, इसकी कल्पना आपको नहीं है। आज मोदी जी ने 8 करोड़ शौचालय गरीबों में घर में बनाकर कई सारी महिलाओं को शर्म से मुक्ति दिलाने का। मेरे अनुसूचित जाति के भाई भी सुन रहे हैं। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया मगर गरीबी के लिए कुछ नहीं किया। हरकदा अगर कान खुले हैं तो सुन लीजिए और मेरी बात का जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी की जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक की 4 पीढ़ियों ने इस देश में शासन किया। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह ने भी किया। कितने गैस के कनेक्शन गरीबों के घर में बांटे थे? गैस तो शहरों के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गए थे। मोदी जी ने 14 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का सिलेंडर भेजकर आज उन्हें धुएं से मुक्त करने का, टहनियां और कंडे जलाकर गरीब माताओं को आज आंख की रोशनी गंवानी नहीं पड़ती। वो फेफड़े के रोग से ग्रसित नहीं होती क्योंकि उसके घर में गैस का सिलेंडर मोदी जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा दिया है। और कांग्रेस के शासन में नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट गैस के सिलेंडर, सबसे ज्यादा शौचालय किसके घर में पहुंचे? तो मैं धड़ल्ले से कहना चाहता हूं, हमारी दलित माताओं बहनों के घर में सबसे ज्यादा सिलेंडर पहुंचे हैं, सबसे ज्यादा शौचालय पहुंचे और ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, 8 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ शौचालय और 13 करोड़ उज्ज्वला का कनेक्शन और 6 करोड़ घर में शुद्ध पीने का पानी गरीब के घर में, दलित के घर में, पिछड़े के घर में, आदिवासी के घर में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। भाइयों बहनों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, मोदी जी के घर में आने के पहले घर में अगर कोई बीमारी आ जाए तो परेशानी होती थी या नहीं होती थी? मुझे बताइए कि इलाज कैसे कराएंगे? होती थी ना परेशानी। गरीब बाप अगर बीमार पड़ता था तो बेटे को कह देता था, बेटा बहुत इलाज करा लिए, बिल बढ़ जाता है, मैं तो मरूंगा ही, मेरे पीछे तू भी ऋण के बोझ से मर जाएगा। और लाचार बेटा पिताजी को घर पे लेकर आ जाता था। गरीब मां अपने बेटे की दवाई नहीं करा पाती थी। मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का कार्ड दिया है, जिससे वो 5 लाख तक का सालाना खर्च कर अपने परिवार में सबका इलाज करा सकते हैं, सबका इलाज करा सकते। आज किसी भी बेटे को या मां को लाचारी से अपने बाप या बच्चे को मरता हुआ देखने की जरूरत नहीं है। इसका भी सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हुआ है तो मेरे दलित भाइयों को हुआ है। मित्रों, पहले भारत सरकार घर देती थी, कितने? 2000, 5000, 2000, 5000। मोदी जी ने तय किया है कि ये आजादी का अमृत महोत्सव समाप्त होते होते भारत में हर गरीब को एक घर देने का काम करेंगे और वो घर की मालकिन, मालिक नहीं होगा, मालकिन होगी। घर की महिला को वो घर का मालिकी देने का, महिलाओं का एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि एक योजनाएं जो थी गरीबों की, कांग्रेस के जमाने में संख्या में होती थी। इतने घर को बिजली देंगे, इतने घर बनाएंगे, इतने टॉयलेट बनाएंगे, इतने घर के अंदर सिलेंडर देंगे। मोदी जी ने संख्या निकाल दी। देश में सभी को घर देंगे, देश में सभी को शुद्ध पीने का पानी देंगे, देश में सभी के घर में बिजली पहुंचाएंगे, देश में सभी के घर में शौचालय पहुंचाएंगे, देश में सभी के घर के सभी को घर देने का काम करेंगे।
मित्रों, ये बदलाव नरेंद्र मोदी जी लाए हैं। मुद्रा योजना में जो ऋण दिए गए, इसमें 70% बहनों को ऋण दिया गया है और मुद्रा योजना में जो ऋण दिए गए, इसमें से 50% अनुसूचित जाति के भाइयों बहनों को ऋण देने का काम किया। जनधन खाते खुले, इसमें 55% बहनों के खाते खुले हैं और उसमें 35% से ज्यादा अकाउंट मेरे दलित भाइयों बहनों के खुले हैं। मित्रों, देश भर की स्कूलों में पहले बच्चियों को, सैनिक स्कूलों में बच्चियों को एडमिशन नहीं था। मोदी जी ने कहा लड़के पढ़ सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं पढ़ेगी भला, और सैनिक स्कूलों के दरवाजे भी लड़कियों के लिए खोलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, पायलट बनना है, सेना में जाना है, एनडीए में जाना है, पहले बहनों को इजाजत नहीं थी। मोदी सरकार आने के बाद एयरफोर्स हो, नेवी हो या सेना हो, आज हमारी बेटियां भी गर्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा के लिए अपना संकल्प व्यक्त कर। महिलाओं के अत्याचार के लिए, महिलाओं पर जो अत्याचार होते थे, इसके लिए 700 से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए, जिससे तुरंत ही न्याय मिल पाए। और मुस्लिम महिलाओं को शादी के बाद तलाक 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 कहकर निकाल देते थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने ट्रिपल तलाक के कानून को उखाड़कर फेंक दिया और मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने का काम किया। उत्तराखंड सरकार ने भी मुख्यमंत्री घासियारी योजना के तहत 7,771 केंद्रों के माध्यम से 3 लाख महिलाओं को सीधा फायदा पहुंचाने का काम किया है कोऑपरेटिव के माध्यम से। 13 जिलों में नैनो पैकेजिंग यूनिट की स्थापना की और लगभग 94 करोड़ रुपया इसके तहत आवंटित किया है। और इस प्रकार से महिला सुरक्षा के से बहुत सारे काम मोदी जी और हमारी उत्तराखंड सरकार ने किया है। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, मैं उत्तराखंड के विकास की भी बाद में बात करता हूं। पहले इस देश के अनुसूचित समाज के लिए, दलित समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारी बातें करी है, जिससे दलितों के सम्मान को सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमने हर दलित महापुरुष का सम्मान किया। कांग्रेस पार्टी ने अब बाबा साहब अंबेडकर का नाम देते, फोटो लगाते, माला जपते, चुनाव आता है तब, मगर संसद में किसने नहीं पहुंच दिया? कांग्रेस पार्टी ने नहीं पहुंच दिया। बाबा साहब को चुनाव किसने हराया? कांग्रेस पार्टी ने हराया। इतने सालों तक बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देने की याद नहीं आई। अटल बिहारी वाजपेयी आए तब बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न मिला। नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया। 26 नवंबर को संविधान दिन घोषित कर बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान करने का काम किया। और कांग्रेस आज भी संविधान दिन के कार्यक्रम में नहीं आती है। न जाने क्या कटुता उनको बाबा साहब अंबेडकर के लिए भर गई है। संविधान दिन का वो हमेशा बहिष्कार करते। मोदी जी ने 14 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच ग्रामोदय से भारतोदय का अभियान भी शुरू किया। और मित्रों, बाबा साहब के साथ जुड़े हुए 5 स्थान, मऊ में शिक्षा भूमि, लंदन में जहां वो अध्ययन के लिए रह रहे थे, नागपुर की दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल और मुंबई में चैत्य भूमि,
ये पांचों स्थान को स्मारक में बदलने का काम अगर कोई एक पार्टी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने किया। अलीपोर के अंदर उनके निधन स्थल को आधुनिक म्यूजियम में बदला और बाबा साहब के स्मारक में एक बहुत बड़ा सभागार बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के हृदय स्थली में किया है, जिससे अनेक पीढ़ियों तक बाबा साहब आंबेडकर के योगदान को देश भुला न पाए और युवा उनसे प्रेरणा लेकर सामाजिक समरसता का संदेश लेकर आगे बढ़ता जाए। मित्रों, प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट के अंदर ढेर सारी सुधार किए गए। दलित विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का 3 करोड़ छात्रों को सीधा लाभ दिया और लगभग 20,000 करोड़ की सहायता राशि मेरे दलित विद्यार्थियों के लिए घोषित की गई, पहुंचाई गई, सीधे बैंक अकाउंट में पहुंचाई। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 1 करोड़ 50 लाख छात्रों को इसका फायदा पहुंचा। 2,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे इनके अभिभावकों के बैंक अकाउंट में पहुंची गई और लगभग 3 कॉर्पस फंड जो बनाया, वेंचर कैपिटल फंड, दलित उद्योग लगाने वाले दलित भाइयों को सहायता करने के लिए, इसमें 73 कंपनियों को लगभग 260 करोड़ रुपए की लोन देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं आज इतना कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी दलित कल्याण की बात करती है, कांग्रेस पार्टी गरीब कल्याण की बात करती है, कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी के सम्मान की बात करती है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर के देह अवसान के बाद उनको भारत रत्न मिलने में इतनी देर क्यों हुई? मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब के साथ जुड़े हुए ये 5 स्थानों के उद्धार के अंदर इतनी देर क्यों लगी? मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि गरीब के घर में, दलित के घर में आप उनके कल्याण की बात तो 70 साल तक करते रहे, गैस क्यों नहीं पहुंचा? बिजली क्यों नहीं पहुंची? शुद्ध पीने का पानी क्यों नहीं पहुंचा? शौचालय क्यों नहीं पहुंचा? उसको घर क्यों नहीं दिया गया? उसको आयुष्मान भारत योजना जैसा कार्ड क्यों नहीं दिया गया? देश के 80 करोड़ गरीबों को फ्री टीके के साथ साथ 2 साल तक प्रति माह हर व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम देश के नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी जानते हैं ये दलित समाज के गरीब लोग, पिछड़ा वर्ग के गरीब लोग, आदिवासी समाज के गरीब लोग रोज कमाकर रोज खा रहे हैं। लॉकडाउन हो गया, कल कारखाने बंद हो गए, ऑटो रिक्शा बंद हो गई, वो क्या खाएंगे? तो मोदी जी ने 2 साल तक एक पैसा लिए बगैर उनके घर में अनाज पहुंचाकर उनका चूल्हा चलता रहे, इसकी व्यवस्था करी है मित्रों। और दलित हर मद के अंदर दलित कल्याण के लिए अनेक प्रकार के बजटों को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं अंत में, उत्तराखंड के अंदर ढेर सारे विकास के काम हमने करे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण का काम लगभग 500 करोड़ से ज्यादा लागत से नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बद्रीनाथ के पुनरुद्धार का काम 424 करोड़ की लागत से आज चालू हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना 16,000 करोड़ की लागत से ब्रॉडगेज रेल, जिसमें 12 नए रेलवे स्टेशन आएंगे, 17 सुरंगें होगी और 16 ब्रिज होंगे, वो भी चालू हो गई है। टनकपुर बागेश्वर रेल योजना, उसका काम भी आगे बढ़ रहा है। 3 नई ट्रेन आरंभ कर दी गई है। केदारनाथ और हेमकुंड साहब के बीच में रोपवे परियोजना चालू कर दी गई है। केदारनाथ के पूरे विकास का काम 2 साल में समाप्त हो जाएगा।
दिल्ली देहरादून एलिवेटेड सड़क का शिलान्यास कर दिया गया है। इसके बाद 2.5 घंटे में ही देहरादून से दिल्ली पहुंच जाएंगे। चंडी देवी मंदिर रोपवे भी चालू कर दिया गया है। देहरादून में नियो मेट्रो रेल योजना भी करी है और 4 धाम का रास्ता 12,000 करोड़ रुपया खर्च कर ऑल वेदर रोड 24 घंटा जिससे यात्री पहुंच सके और देश की सीमाओं पर हमारा सैनिक भी पहुंच सके। इस प्रकार का काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ढेर सारा काम हुआ है। हमने लगभग 3,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष स्वास्थ्य पर खर्च किया है। मोदी जी ने 130 करोड़ की आबादी को मुफ्त टीका लगाने का काम समाप्त कर दिया है। ढेर सारे ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए हैं, ढेर सारे बेड्स बढ़ाए गए हैं। उत्तराखंड में 6 जिलों में डायलिसिस केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं। 100% पहला टीका लगाना का काम पूरा कर दिया गया है। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना भी शुरू कर दी गई। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में, पुष्कर धामी के नेतृत्व में यहाँ एक डबल इंजन सरकार चल रही और हरीश रावत जी के नेतृत्व में वो दावा कर रहे हैं कि हम अच्छी सरकार देंगे। हरीश जी, लोग ऐसे नहीं मानेंगे। आपने तो सरकार चलाई है। हमने क्या किया इसका हिसाब किताब उत्तराखंड की माताओं बहनों के सामने रखा है, हमारे दलित भाइयों के सामने रखा है, उत्तराखंड की जनता के सामने रखा है। आप भी जरा हिसाब किताब लेकर किसी चौराहे पर आ जाओ। मेरे युवा मोर्चे के कार्यकर्ता को मैं भेजूंगा। आपके 70 साल, मोदी जी के 7 साल, हमारा पलड़ा भारी है। कांग्रेस की सरकारें विकास नहीं दे सकती, कांग्रेस की सरकारें स्कैम दे सकती है, कांग्रेस की सरकारें भ्रष्टाचार युक्त शासन दे सकती है। विकास मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। मित्रों, आप सभी लोग, माताएं बहनें, हमारे दलित भाई यहां बैठे हैं, मुझे बताओ, किसी को भरोसा था कि इस देश में धारा 370 को कोई हटा पाएगा? किसी को भरोसा था? भाई बताओ। मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को। मोदी जी ने संसद में धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया और आज हमारा कश्मीर भारत माता का मुकुट मणि है। राम जन्मभूमि के लिए सालों से आंदोलन होते थे, सैकड़ों लोग मारे गए, मगर शांतिपूर्ण समाधान नहीं निकलता था। आज मोदी जी ने इसका शांतिपूर्ण समाधान ढूंढकर इसकी नींव रखने का काम कर दिया है। अब कुछ ही महीनों में देखते देखते गगनचुंबी राम मंदिर भी वहां पर बना हुआ हम देखेंगे। केदार धाम का उद्धार किया, बद्री विशाल के मंदिर का भी पुनरुद्धार हो रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बना है। हर जगह हमारे श्रद्धा केंद्रों का सम्मान करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है और मोदी जी ने देश की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक, ये 2 ऐसी घटनाएं हैं कि पहली बार पाकिस्तान को अनुभव करा दिया कि भारत की सीमाओं के साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना भारत के जवान घर में घुसकर बदला लेना जानते हैं। ये देश में जो परिवर्तन दिखाई पड़ता है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मित्रों, मोदी जी को आपके आशीर्वाद की जरूरत है, मोदी जी को आपके प्यार और उत्साह की जरूरत है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को लेकर उत्तराखंड की जनता के सामने आए हैं। विनम्र भाव से हमने जो कहा है, किया है, वो आपको बताया है और आगे पर भी हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सरकार हम पुष्कर धामी के नेतृत्व में देंगे। इसमें आप हम पर भरोसा कर सकते हो। मित्रों, आने वाले दिनों में फिर से एक बार आप सभी मिलकर, विशेषकर माताओं, हमारी मातृशक्ति और दलित समाज के लोग आशीर्वाद दे भारतीय जनता पार्टी को
फिर से एक बार मजबूत सरकार बनाइए, यही हमारी करबद्ध निविनती है। आप सभी को मेरा नमस्कार। वंदे मातरम।